घर के जो काम कर रहे हैं वो एक्सरसाइज तो है, ये तो गलत बात नहीं है, लेकिन वो कंप्लीट एक्सरसाइज नहीं है। किचन में कोई काम कर रही हूँ, रोटी बेल रही हूँ या मैंने तवे को यूज़ किया या मैंने कढ़ाई को यूज़ किया, तो मेरी एक्टिविटी यहाँ तक ही हो रही है। शायद हो सकता है मेरा हाई एंड जो मैंने ऊपर से एक्सरसाइज करना है वो तो शोल्डर यूज़ ही नहीं किया। काम के साथ साथ एक्सरसाइज दोनों जरूरी है। तो वॉकिंग आपका एक सेगमेंट है, सिर्फ एक छोटा सा कंपोनेंट है एक्सरसाइज का। वो सिर्फ 20% आपकी फिटनेस को कवर अप कर सकता है। उसके अलावा एक्सरसाइजेस में स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथनिंग, स्टेमिना बढ़ाने वाली एक्सरसाइजेस, सबके कंपोनेंट्स होना जरूरी है। मैं सारा दिन घर के काम करती हूँ, मैं क्यों एक्सरसाइज करूँ? अक्सर महिलाओं को ये कहते सुना जाता है, लेकिन क्या घर के काम करना ही काफ़ी है? क्या उसे एक्सरसाइज कहा जा सकता है? हमें बताएंगी डॉक्टर हर्षनीत कौर, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, मस्कुलोस्केलेटल स्पेशलिस्ट हैं। उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत मैम। अक्सर महिलाओं को जब आप सलाह देती होंगी, मैंने भी बहुत बार सुना है ये कहते हुए कि हम तो सारा दिन घर के काम करते हैं, चलते फिरते रहते हैं घर में, किचन से रूम तक और बहुत सारे काम करते रहते हैं, तो सारा दिन चलते फिरते रहते हैं, हम क्यों एक्सरसाइज करें? हमारी तो एक्सरसाइज घर के काम से हो जाती है। क्या जो घर के काम हम कर रहे हैं वो एक्सरसाइज ही है? घर के जो काम कर रहे हैं वो एक्सरसाइज तो है, ये तो गलत बात नहीं है, लेकिन वो कंप्लीट एक्सरसाइज नहीं है। अब कंप्लीट एक्सरसाइज में बहुत सारी चीज़ों का पहले समझना ज़रूरी है कि वो इनकम्प्लीट क्यों है। अगर मैं एक घरेलू हाउसवाइफ की बात करूं जो घर की सारी जिम्मेदारी उठा रहे हैं, घर के काम कर रही हैं, उनका काम अक्सर किचन, डस्टिंग, शीट चेंज करना, बेडशीट, कपड़े धोना या बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो उसमें भी दो सेगमेंट्स आजकल हम लोग ने डिवाइड कर लिया। एक है जो हर चीज़ हाथ से कर रही है और एक है जो पूरे गैजेट को यूज़ करके वो एक्टिविटीज़ कर रही हैं। तो मैं उस सेगमेंट के लिए पहले बात करूँगी जो गैजेट्स को यूज़ करेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, या हमारे पास एक हेल्पर आ रही है घर पे, जो हाउसमेड्स हैं वो आ रही हैं हमें सपोर्ट करने के लिए। तो प्रैक्टिकली तो आपने घर का काम वहाँ पे किया नहीं है, आपने घर के काम को सुपरवाइज किया है, फिजिकली खुद से नहीं किया है। आप खड़े ज़रूर हैं, चल फिर रहे हैं। पर आपने एक्टिविटी नहीं की है, वो आपके सिर्फ जहन में और मेंटली है कि मैंने काम किया है, बट फिजिकली आपने बॉडी को यूज़ नहीं किया है। राइट। तो अगर आपने लॉन्ग स्टैंडिंग करी है या लॉन्ग आप मूवमेंट्स कर रहे थे, लॉन्ग सिटिंग करके आप सुपरवाइज कर रहे थे, तो वहाँ एक्सरसाइज तो टोटली खत्म ही होगी, आपने कुछ भी घर के काम भी नहीं किए। ना सेकेंड सेगमेंट इज जो एक्चुअली अपने हाथ से सारे काम कर रहे हैं, सारे घर के, है ना। तो मैं उनको ज़रूर बोलूँगी कि आप जो कोई एक एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ मसल्स, एक एक मसल का जो गुच्छा है वो काम कर रहा है, मसल का दूसरा गुच्छा काम ही नहीं कर रहा है, क्योंकि आपने कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी करी नहीं। जैसे मान लीजिए अगर मैं किचन में कोई काम कर रही हूँ, रोटी बेल रही हूँ या मैंने तवे को यूज़ किया या मैंने कढ़ाई को यूज़ किया, तो मेरी एक्टिविटी यहाँ तक ही हो रही है। शायद हो सकता है मेरा हाई एंड जो मैंने ऊपर से एक्सरसाइज करना है वो तो शोल्डर यूज़ ही नहीं किया। इसी तरीके से अगर मैं फ्लोर पे अगर मॉपिंग कर रही हूँ या झाड़ू लगा रही हूँ, पोछा लगा रही हूँ, तो उसमें मैंने अपने हिप और नीज को तो यूज़ ही नहीं किया, उसमें सारा स्ट्रेन स्पाइन पे आ गया। तो होता है कि हर एक्टिविटी में मसल जो है, एक मसल की बात करूँ उसमें भी वो पार्शली यूज़ हो रही है, या फिर मैं बोलूँ अगर उसमें कंप्लीट मसल यूज़ हो रही है तो हो सकता है दूसरी साइड की मसल यूज़ ही नहीं हो रही है। जैसे मान लीजिए कि मैंने ये बेंड किया तो यहाँ की मसल तो यूज़ हो गई, ये तो यूज़ हुई नहीं, है ना। सिमिलरली घर के कई सारे ऐसे काम होते हैं जहाँ पे हम मसल के एक गुच्छे को यूज़ कर रहे हैं, कुछ फाइबर्स को यूज़ कर रहे हैं, कुछ फाइबर्स तो उसके यूज़ हो ही नहीं रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम एक्सरसाइजेस को ज़रूर अपनी रूटीन में डालें, ताकि जो मसल फाइबर्स यूज़ नहीं हो रहे हैं वो भी एक्टिवेट हो, उनमें भी तंदुरुस्ती बनी रहे, उसमें भी स्ट्रेंथ आए। क्योंकि एक्सरसाइज डायरेक्ट फूड है मसल्स का। मसल्स के लिए जो आप खाते हैं उसको भी अब्जॉर्ब करने के लिए आपको एक्सरसाइज चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना कि हमने कार शुरू करनी तो हमें की लगानी पड़ेगी, चाबी लगानी पड़ेगी तो कार चलेगी। तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो जो आपने मसल्स और जॉइंट्स की केयर के लिए, बोन की केयर के लिए आपने स्पेशल डाइट का ध्यान दिया है, वो भी तभी इफेक्टिव होगी जब आपकी ये की आपने चालू करी, दैट इज़ योर एक्सरसाइजेस। तो एक्सरसाइज का रूटीन तो मस्ट है। एक थर्ड सेगमेंट आता है जहाँ पे हम वर्किंग फीमेल्स की बात करते हैं, जो कि काफ़ी टाइम उनको ऑफिस में निकल जाता है, या दे कैन बी टीचर्स जिनका स्टैंडिंग जॉब है, या दे कैन बी पुलिस पीपल जिनका अगेन स्टैंडिंग और ट्रैवलिंग या टूरिंग जॉब है। ऐसे कई सारे सेगमेंट्स है। वी आर ऑल कम्युनिटी हेल्पर्स। तो एक काफ़ी सेगमेंट्स अलग अलग आपके वर्क पोर्टफोलियो, तो उसके हिसाब से आपके एक पोस्टर ज़्यादा यूज़ हो रहा है। जैसे मान लीजिए जो लैपटॉप पे या कंप्यूटर्स पे ज़्यादा देर काम कर रही हैं हमारी वर्किंग फीमेल्स, उनका सिटिंग ज़्यादा यूज़ होता है। अगर हमारे जो, जैसे भी मैंने कहा, टीचर्स हैं या पुलिस में हैं या और हमारे हाई ऑफिसर्स हैं जिनका स्टैंडिंग, तो उनका स्टैंडिंग ज़्यादा यूज़ हो रहा है। या फिर मैं एक और सेगमेंट की बात करूँ जो ट्रैवलिंग जॉब्स में, जिनका ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। अच्छा, इन्हीं तीनों में
कई बार इन्हीं तीनों फीमेल्स के साथ हम देखें, अगर सुबह के वक्त ये सुबह जब किचन में खड़ी हैं अपने ऑफिस में जाने से पहले, तो खड़ी ही हैं कंटिन्यूसली, उसके बाद कंटिन्यूसली बैठी ही हैं, और आने के बाद तो फिर मतलब ऐसा होता है कि बस अब मुझे फटाफट से मुझे आराम मिले या मुझे बच्चों को देखना है, तो उसमें अगेन हम लोग बहुत अनहेल्दी पोस्चर्स कई बार अननोइंगली यूज़ कर लेते हैं। तो प्रैक्टिकली ओवरऑल आप मसल का ओवर यूज़ कर रहे हैं एक टाइम पे, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए हमें एक्सरसाइज करना पड़ेगा। अगर आपने कोई चीज़, जैसे मान लीजिए घर में चीनी ज़्यादा इस्तेमाल करी, तो आपको चीनी का सप्लाई ज़्यादा लाना पड़ेगा। अगर आपने घर में कोई एक पोस्चर को ज़्यादा यूज़ किया है अपनी काम के दौरान, घर में या ऑफिस में या मार्केट में या जो भी आपका रोज़मर्रा की शैली है, जो रूटीन है आपका, तो उस पोस्चर को कॉम्पनसेट करने के लिए जो उसकी ऑपोजिट कॉम्पनसेटरी मसल्स हैं उसको एक्टिवेट करना ज़रूरी है। नहीं तो वो आप बार बार स्टिफनेस, पेन्स, डीजनरेशन, जो हम कहते हैं एक एजिंग प्रोसेस के साथ हड्डी का घिसना, या इवन आपके जो मेनोपॉज के साथ चैलेंजेस हैं, वो और ज़्यादा उभर के आएंगे अगर आपने अपने यंग एज में आपने एक्सरसाइज का सपोर्ट नहीं लिया। तो काम के साथ साथ एक्सरसाइज दोनों ज़रूरी है। जैसे हम एक बैलेंस डाइट की बात करते हैं, जब हमने खाने में रोटी भी रखी है, दाल भी रखी है, सब्ज़ी, सैलड, कर्ड, पनीर, सब कुछ रखा है जो हमारे एक प्लेट को पूरा एक प्रॉपर स्टेबल करता है, वैसे ही आपके रोज़मर्रा के रूटीन के साथ एक्सरसाइजेस आपके एक्सरसाइज प्लेट को कंप्लीट करता है, बैलेंस करता है। अच्छा, अब सिर्फ वॉक करना काफ़ी है या उसके साथ कुछ स्ट्रेचिंग या कुछ और एक्सरसाइज होनी चाहिए? आपने बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा, बिकॉज मैं रोज़ देखती हूँ कि कई सारे पेशेंट्स दे से कि हम 1-1 घंटा वॉक कर लेते हैं, 1-1 घंटा हम लोग जॉगिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, टेनिस खेल सकते हैं, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस एक्सरसाइजेस को लेके, पर हमारी चॉइस से वो फुलफिलमेंट नहीं होती है ना। अगर मैं कहूँ कि मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन चाहिए, या मैं कहूँ मुझे सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, नहीं, मुझे हर चीज़ का एक रेशो है जो मेरी डाइट को कंप्लीट करेगा। वैसे एक्सरसाइज में मुझे हर एक वर्जन ऑफ एक्सरसाइज का कंपोनेंट रखना पड़ेगा, तब जाके वो एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। तो अब अक्सर लोग वॉक को एक एंटरटेनमेंट के साथ भी रिलेट करते हैं, सोशलाइजेशन के साथ रिलेट करते हैं, शाम को एक अच्छा समय की हेल्दी एयर को हम लोग लेंगे, बाहर निकलेंगे। तो वॉकिंग आपका एक सेगमेंट है, सिर्फ एक छोटा सा कंपोनेंट है एक्सरसाइज का। वो सिर्फ 20% आपकी फिटनेस को कवर अप कर सकता है। 80% के लिए आपने जो सारा दिन काम किया, अगर आप फिजिकली एक्टिव थे तो, उसके अलावा एक्सरसाइजेस में स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथनिंग, स्टेमिना बढ़ाने वाली एक्सरसाइजेस, सबके कंपोनेंट्स होना ज़रूरी है। और वो डिज़ाइनिंग के लिए अगेन आपको फिजियो से मिलना ज़रूरी है, बजाय आप रैंडम पिक करें। अक्सर ये मेरे सामने प्रॉब्लम आती है कि हम फ्रेंड्स मिलके वॉक करने जाते हैं, हमारी एक लेडीज़ का ग्रुप बना हुआ है या जेंट्स का एक ग्रुप बना हुआ है, जहाँ हम सोशलाइजेशन भी हो जाता है और हम मिलके योगा भी कर लेते हैं, या फिर हम जिम कर लेते हैं, या हम एरोबिक्स कर लेते हैं, या हम डांस कर लेते हैं, स्विमिंग कर ली, और बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस इवन ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। तो वो आपने अपनी किसी एक स्थिति, सर्कमस्टांस के साथ कनेक्ट करके आप उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को करने जाते हैं, बट वो कंप्लीट नहीं है। तो आपकी जो एक खुद की लिमिटेशंस है बॉडी की, या आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आप सारा दिन क्या क्या पोस्चर्स यूज़ कर रहे हैं, वो सारी बारीकियों को समझकर फिजियो आपको असेस करता है, इवैल्यूएट करता है, फिर वो आपको एक अच्छा खाना एक्सरसाइज का जो है कॉम्बिनेशन बना के आपको सर्व करेगा कि आप ये एक्सरसाइजेस करें, ताकि आपकी ओवरऑल बॉडी का यूज़ बढ़िया हो और एक्चुअली आपको एक्सरसाइज का बेनिफिट भी मिले। आप किसी भी चीज़ से डिफिशिएंट ना रह जाए। जैसे हम कहते हैं ना कि खाने में हमने कोई चीज़ मिस कर दी तो उसकी डिफिशिएंसी आएगी, वैसे एक्सरसाइज में अगर आपने कोई कंपोनेंट मिस कर दिया तो उसकी डिफिशिएंसी पेन के फॉर्म में, स्टिफनेस के फॉर्म में, या कोई ना कोई डिसीज़ के फॉर्म में उभर के आएगी। राइट, तो जो काम कर रही है उन्हें भी वॉक करना भी ज़रूरी है और स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज, स्ट्रेंथनिंग हाँ जी, एक्सरसाइज करना बिल्कुल, बिल्कुल। ज़रूरी है, हाँ लेकिन जी, वो आपकी बॉडी को देखकर कि किस तरह सुपरविजन। से आपकी आप कर सकते हो, हाँ जी, वो की जा हाँ सकती है। जी। कुछ कॉमन एक्सरसाइज भी होती हैं जो सी एक तो जो हमने कहा कि पोस्चर तो चेंज करना ही करना है, वो तो थंब रूल है ना। अगर आप सिटिंग जॉब में हैं तो अपने आधे घंटे में आपने खड़े हो जाना है 5-10 मिनट के लिए, या चल लीजिए। अगर आप स्टैंडिंग जॉब में या वॉकिंग जॉब में, जहाँ आपका कांस्टेंट मूवमेंट पे रहना ज़रूरी है, तो वहाँ पे आप ज़रूर हर आधे पौने घंटे के बाद इस तरह से अपने काम के बीच में ज़रूर कुछ एक सिचुएशन क्रिएट करें जहाँ आपको 5-10 मिनट का बैठने का मौका मिल जाए। सिमिलरली अगर आप हाउस वाइफ हैं तो मॉर्निंग आवर्स बहुत हेक्टिक होते हैं कि मैंने बच्चों को भी भेजना है, मैंने हस्बैंड को भी देना है, मैंने घर में मेरे सारे जो डेली रिचुअल्स है, पूजा करनी है, सारी चीज़ें साथ साथ चल रही हैं, और बाहर से सब्जी वाला भी आ रहा है, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, स्पेशली मॉर्निंग आवर्स हेक्टिक। यस, तो वो मॉर्निंग आवर्स में हम भूल ही जाते हैं कि हम ऑन व्हील्स हैं, खड़े ही हैं, चले ही जा एक रहे एक हैं, घंटा, डेढ़ डेढ़ बैठ ही घंटा। नहीं रहे हैं। तो किचन में अपने पास एक चेयर रखें,
है ना? आप अगर सब्ज़ी काट रहे हैं तो कोशिश करें कुछ अगर ऐसा ऑप्शन हो तो 2 सब्ज़ी बैठ के काट लें, फिर वापस खड़े होके किचन में काम कर लें। इट्स ऑल अबाउट प्लानिंग, इट्स ऑल अबाउट प्लान करके एग्ज़ीक्यूट करने की बात है। काम आपके ऊपर सब कुछ बिल्कुल बर्डन पूरा है, आई अंडरस्टैंड, कोई डर नहीं, लेकिन हमने उस बर्डन को ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड नहीं बनने देना है ना। ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड, इवन हाउसवाइफ्स आर विक्टिम टू बैक पेन्स एंड नेक पेन्स मोर इक्वली, इनफैक्ट मोर एंड इक्वली लाइक जिनका सिटिंग जॉब है। तो इसलिए आप अपने किचन में एक चेयर रखें ताकि आप पोस्चर को चेंज कर सकें। ये तो हो गया आपकी पोस्चरल केयर की बात होगी। अगर एक्सरसाइजेज़ की बात करूँ तो बहुत सिंपल एक्सरसाइजेज़ हैं जो आप किचन में खड़े-खड़े आराम से कर सकते हैं। जैसे आपने अपनी गर्दन घुमा ली, है ना? राइट लेफ्ट कर ली, ऊपर-नीचे कर ली, साइड टू साइड मूवमेंट्स कर ली, रोटेशंस कर ली नेक की। ये आप खाना बनाते-बनाते भी कर सकते हैं आप, इसमें आपको अलग से बैठने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपने फुट मूवमेंट्स कर ली ऊपर-नीचे, सिंपल नी स्ट्रेट करने वाली एक्सरसाइज कर ली कि पैर बिल्कुल टाँगें अपनी सीधी करी फिर नीचे कर ली। सो 10 टाइम्स आपने इसको लातों को ऊपर-नीचे कर लिया। दैट यू कैन डू, है ना? एट योर वर्क स्टेशन। तो कुछ एक्सरसाइजेज़ तो इतनी सारी मतलब सिंपल है कि जो आप अपने काम के साथ-साथ भी कर सकती हैं, आपको अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ेगा। इसके अलावा भी अगर आपकी बॉडी आफ्टर इवैल्यूएशन असेसमेंट के बाद अगर आपकी बॉडी अलाउ करती है, वो भी आपका इवैल्यूएशन आपके फिज़ियो करेंगे। उसके बाद अगर वो अलाउ करती है तो देन डेफिनिटली दे विल गिव यू मोर स्ट्रेंथिंग वर्जन जहाँ आप थोड़ा-सा वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं, थोड़ा बहुत थेराबैंड की एक्सरसाइजेज़ हो गई, थोड़ा बहुत आपकी बॉल के साथ एक्सरसाइजेज़ हो गई, पिलाटेस का एक वर्जन हम लोग कहते होते हैं स्टेबिलिटी, जहाँ पे हम एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रॉन्ग, पेट की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने की बात करते हैं या पूरे स्पाइन की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने की बात करते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आगे-आगे आती हैं, बट दैट हैज़ टू बी कंटिन्यूअसली अंडर द सुपरविजन ऑफ फिजियो। रैंडम पिक ऑफ एक्सरसाइज एक्चुअली आप अपने शरीर को नुकसान कर लेंगे, जिसका इफ़ेक्ट आपको इमीडिएट नहीं दिखेगा। जैसे मैं अक्सर पेशेंट्स को समझाती हूँ, अगर आपने कोई गलत खाना खाया या 2-3 दिन तक आप गलत खाना खा गए या ओवर ईटिंग किया आपने, अपने पोर्शन साइज़ से ज़्यादा किया, तो आपको वो इम्पैक्ट इमीडिएटली दिखता है। आइदर यू विल हैव एसिडिटी या फिर आपको लूज़ मोशंस हो रहे हैं या कुछ और गट हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। वैसे ही लेकिन एक्सरसाइजेज़ का ऐसा नहीं होता कि अगर आपने 2-3 दिन गलत एक्सरसाइज कर ली या ओवरडू कर लिया तो इमीडिएट इफ़ेक्ट दिखेगा, नहीं। उसका इफ़ेक्ट आपको लॉन्ग रन में मे बी से आफ्टर फ्यू मंथ्स, फ्यू ईयर्स के बाद जाके आपको दिखेगा और वो इस स्थिति में आता है पेशेंट कि उसको मल्टीपल एरियाज़ में पेन शुरू हो जाते हैं। वो कहीं न कहीं उस बात को रियलाइज़ भी करते हैं कि हमने ओवरडू किया, हमें लेकिन पता नहीं था। सिर्फ़ मुश्किल कहाँ है कि हमें पता नहीं था। तो कोई एक सेगमेंट अंडरडू में, एक सेगमेंट ओवरडू में। उसका फाइन बैलेंस आपका फिजियो डेवलप करेगा। थैंक यू सो मच। और एक्सरसाइज पर डॉक्टर हर्षनीत के साथ हमने एक और वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं।